सब कुछ जय मसीह की। प्रिय प्रभु के लोगों, विश्वासी लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। प्रियो, वचन सिखाती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और स्वीकार करते हैं, उसी समय हमें पवित्र आत्मा मिल जाती है। जैसे कि हम यूहन्ना 1:12 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो भी प्रभु यीशु को विश्वास रखते हैं और उनको ग्रहण किए हैं, उनको ईश्वर ने, परमेश्वर ने उनको अपने संतान होने का अधिकार मिल चुका है। उसके बाद अगर हम रोमी का 5 उसका 1 में पढ़ेंगे तो अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम विश्वास किए और जब हम विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह में, हम धर्मी ठहर चुके हैं और ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध टूटा हुआ था पहले, वो मेल हो चुका है। उसका रिकन्सिलेशन, हमारा जो शांति जो है वो हो चुका है। उसी प्रकार हम पहला यूहन्ना 1:7 को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। माने यीशु का लहू, जो उस पर विश्वास रखता है, जो उन पर ईमान लाते हैं, यीशु का लहू जितने भी पाप है, सब पाप, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सारे पापों से वो उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध होने के लिए क्या जरूरी है? पाप की क्षमा की जरूरी है। वो पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह के होता है। प्रियो, उसी प्रकार अगर हम यूहन्ना 14:23 को पढ़ेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। पिता और पुत्र कब हमारे साथ वास करते हैं? जब हम उनको विश्वास करते हैं, हम उनको प्रेम करते हैं, उनके वचन को मानते हैं, पिता और पुत्र आते हैं। आप लोग एक बार सोच के देखिए, पिता और पुत्र अगर आकर रहते तो पवित्र आत्मा नहीं रहता है क्या? हम तो एक त्रैएक परमेश्वर को मानते हैं ना, ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी को हम विश्वास करते कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक है पर 3 व्यक्तित्व है उनका 3 व्यक्तित्व है। पिता है एक व्यक्तित्व है, पुत्र एक व्यक्तित्व है और पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, पर तीनों इनसेपरेबल है, उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता क्योंकि एक ही परमेश्वर है, 3 व्यक्तित्व है। तो पिता और पुत्र अगर हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा कैसे नहीं रहेंगे? पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। तो प्रियो, इस वचन को समझने के लिए ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और मैं कुछ एविडेंस दूंगा, कुछ प्रमाण दूंगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। आप कैसे जानेंगे इसको आज समझ जाएंगे। ओके, पहला जो क्या बोले, जो फर्स्ट सेंचुरी था, पहला जो कलीसिया का समय था, फर्स्ट सेंचुरी में, वहाँ सच में एक प्रमाण के तौर पर दिखा जाता था कि जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो अन्य भाषा में बात करते थे। ये बात को हम देखे हैं, पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं। 2:4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा से जब भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो वन ऑफ द साइन था, वो ही चिन्ह था, ऐसा नहीं कह सकते, पर एक चिन्ह वो था, पवित्र आत्मा उनको मिला है करके। पर और एक चीज़ हमें देखना है कि प्रेरितों के कार्य में, उस समय में प्रेरितों के द्वारा जो कार्य हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब आजकल तो होता नहीं है ना, क्योंकि कई सारे ऐसे मिरेकुलस गिफ्ट है, चिन्ह चमत्कार वाला जो वरदान है पवित्र आत्मा, जो एक स्पेशल लोगों को चुन के, खास करके प्रेरितों को चुन कर जो दिया गया था, जैसे कि पतरस के क्या बोले, छाँव पड़ने से लोगों माने चंगाई मिलता था लोगों को, और पौलुस के रुमाल से लोगों को चंगाई मिलता। आजकल तो वो होता नहीं है ना।
आजकल हम प्रार्थना करते हैं, होता है, परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं, पर किसी व्यक्ति के माध्यम से जो एक गिफ्ट के द्वारा किया जाता था वो टेम्पररी था, वो टेम्पररी था। और वही टेम्पररी गिफ्ट जब चला गया, उसी प्रकार ये जो अन्य अन्य भाषा में बात करना, जैसे कि अन्य भाषा में बात करना मतलब मुझे अगर हिंदी वाला हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पर उस समय ऐसा एक परमेश्वर गिफ्ट दिए थे कि इवन जो पढ़े लिखे नहीं थे प्रभु के चेले लोग, उनके पास भी वो सामर्थ्य आ जाता था कि अन्य भाषा में वो लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते थे। तो प्रियो, वो जब जाने के बाद अभी वही साइन करके हम नहीं बोलते थे, पर अभी वचन से हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसका प्रमाण किया है। पहला चीज जो है, पवित्र आत्मा जब आता है उसका कार्य क्या है। यूहन्ना 16:8 को अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में प्रभु यीशु कहते थे कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, माने सिखाएगा, कन्विक्ट करेगा। पवित्र आत्मा का काम है, जब सुसमाचार सुनाया जाता है कि पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के अंदर जाकर बात करता है कि तू पापी है, तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, और धार्मिकता कैसे हो सकता है, और विचार नहीं तो होगा, ये सब के बारे में पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। प्रभु यीशु ये पहले से बोल चुके हैं, उनका ये काम है कि पापियों को पाप के बारे में बताएगा। तो प्रियो, अगर आप सोचते हो कि मैं पापी था, प्रभु ने मुझे बचाया है करके, वो ऐसे ही ऑटोमेटिक इंसान की बुद्धि से नहीं हुआ है, या कोई बाहरी बुद्धि से वो सब नहीं हुआ है। वो पवित्र आत्मा आकर जिसके जीवन में ये कार्य किए हैं, तभी वो संभव हुआ है। तो वो एक प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तभी हम अपने पाप को हम स्वीकार किए हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं प्रियो। और एक अगर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा और क्या करता है, पवित्र आत्मा हमें वो ज्ञान देता है ताकि हम उनके लिखा हुआ ये पवित्र शास्त्र को समझ सके, जान सके प्रियो। पहला यूहन्ना उसका 2:27 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताया गया है यूँ। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वो वचन को सिखाता है, कौन सा सच्चा कौन सा झूठा, ये सारे बातों को हम समझ पाते हैं। तो पवित्र आत्मा जो सिखाता है हमें पढ़ने के समय, या वचन को कोई मैसेज कोई प्रचार को सुनने के समय हमें जो सीखने के लिए जो शक्ति मिलता है या ज्ञान मिलता है, वो कहाँ से होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। वहाँ लिखा गया है प्रियो। और यूहन्ना उसका 14:26 को पढ़ेंगे, ये परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाता है कौन, पवित्र आत्मा, और जो हम सीखे वो स्मरण कौन कराता है, पवित्र आत्मा कराता है। तो प्रियो, प्रभु पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर का वचन के बारे में सिखाते हैं। आज अगर हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों के पास जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के शक्ति का दिया हुआ नतीजा है। वो जो ज्ञान हमें दे रहा है हमारे अंदर रहते हुए, वो एक प्रमाण है कि हम जो सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं की शक्ति के द्वारा, वो हमारे अंदर जो वास करता है उसके द्वारा हो पा रहा है प्रियो। आप सोच के देखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इसको जब हम समझते हैं बिल्कुल आनंद के साथ, वचन पढ़ने के बाद जब हमें सुकून मिलता है, हम जो समझते हैं और आत्मिक जीवन में जो दिन ब दिन जो मजबूत होते जाते हैं, प्रभु में मजबूत होते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? पवित्र आत्मा बाहर रहते हुए ये सब हो सकता है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलेगा, ये स्वर्गीय ज्ञान है, ये आत्मिक ज्ञान है। कितना बड़ा IAS भी होगा, उसको जाकर बाइबल पकड़ा देंगे, वो आपको आत्मिक बातें वहाँ से प्रचार नहीं कर पाएगा, कि वो सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है।
और एक विश्वासी वो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होगा, उतना डिग्री नहीं होगा, क्वालिफिकेशन नहीं भी होगा, प्रभु ने उसको चुने हैं इस वचन को समझने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए वो कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको दिया गया है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा वो हमें प्रमाण देता है। दूसरी बात, यूहन्ना 15:26 को अगर पढ़ेंगे, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। उनका काम और एक है कि पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही देता है। हम प्रेरितों का कार्य 1:8 में अगर देखेंगे, वहाँ लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम भर जाओगे, तुम्हें शक्ति मिलेगा, और उसी शक्ति के द्वारा तुम क्या करोगे, तुम यरूशलेम, यहूदा, समरिया और ये पृथ्वी के छोर तक तुम लोग जाकर मेरे नाम से गवाही दोगे, मैंने सुसमाचार सुनाओगे। पवित्र आत्मा जब भरेगा यही काम होता है, सुसमाचार सुनाने का काम होता है प्रियो। तो ये सब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 12:34 में फरीसी लोगों को बोलते हैं कि हृदय की पूर्णता से ये जो मुंह है बात करता है। तो हमारे अंदर जो कुछ है वो हम यहाँ से प्रकट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो यीशु के बारे में गवाही देता है, वो यीशु के बारे में सिखाता है। तो इसलिए हमारा मुख भी क्या होता है, यीशु के बारे में बोलता है, और वो प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए हम प्रभु के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे, लोगों को प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए निराश नहीं होना है। कोई अगर बोलेगा कि तू अन्य भाषा में बात नहीं करते, पवित्र आत्मा नहीं है, वचन अलग चीज़ सिखाता है, वो सिर्फ प्रमाण नहीं है, बहुत सारे प्रमाण है जो मेरे पास है करके